Hello everyone, today I am going to explain you lesson 2nd of your book named We Are Not Afraid to Die, It We Can All Be Together, written by Gordon Cook and Alan East। तो जैसे ही इस लेसन का हिंदी मीनिंग क्या होगा कि हम मौत से नहीं डरेंगे, डरते अगर हम सभी साथ में हैं। तो यहाँ पर भी नैरेटर ने अपनी स्टोरी रखी है, शायद उनके साथ भी कुछ ऐसी ही घटना हुई है ना, कुछ डेथ को उनको फेस करना पड़ा, तो इसीलिए उन्होंने इस लेसन में, इस स्टोरी में अपनी उस घटना को पूरा रखा है। तो पहले मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन देती हूँ कि क्या क्या इसमें होता है और फिर आप मैं पूरी समरी हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पर जो कैप्टन होते हैं हमारे नैरेटर, वो कैप्टन होते हैं है ना, और बिजनेसमैन भी होते हैं। उनकी वाइफ होती का नाम है मैरी। उनका एक ड्रीम होता है दोनों का, उन्हें एक समुद्री यात्रा करनी होती है और इसके लिए वो एक फेमस कैप्टन होते हैं जेम्स कुक। तो उन्हीं को वो कॉपी करते हैं। उन्होंने 200 साल पहले शायद ये जर्नी की हुई थी, तो इसीलिए इन्होंने अपना खुद का एक बोट बनाया हुआ था, शिप बिल्ट किया था और फिर ये अपनी जर्नी कहाँ से, पोलीमाउथ से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो इनकी जर्नी होती है वो बहुत ही ख़तरनाक होती है। वहाँ पर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा, बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े। तो नैरेटर ने वही सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल से डिस्क्राइब की है, इस स्टोरी में रखी है। तो मैं आपको इसकी समरी बताती हूँ। एक बात और मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि इसमें 6 कैरेक्टर होते हैं। एक नैरेटर होते हैं, एक उनकी वाइफ मैरी, और उनका सन जॉनथन नाम होता है जिसका, है ना, 6 इयर्स का होता है वो। उनकी डॉटर सुजैन, वो 7 इयर्स ओल्ड होती है। और 2 इसमें क्रू मैन होते हैं जो शिप को चलाते हैं, क्रू मैन का मैस है ना। तो ये 6 कैरेक्टर इसमें होते हैं। तो अब हम समरी स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, 1976 में नैरेटर और उनकी वाइफ, उनका बेटा और उनकी बेटी, ये सब पोलीमाउथ से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। और उनका शिप का नाम मैंने आपको बताया वेव वॉकर था, है ना। वहाँ से वो जर्नी शुरू करते हैं। तो जब ये जर्नी शुरू करते हैं तो कैप्टन कुक की कॉपी करते हैं, ठीक है ना। कैप्टन कुक जिन्होंने 200 साल पहले ये जर्नी किया हुआ था, पूरा वॉयेज उन्होंने किया था। तो फर्स्ट जो वो 105,000 किलोमीटर जो जर्नी होती है वो तो बिल्कुल प्लेजेंटली, खुशी खुशी कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन जब ये केप टाउन पहुँचते हैं तो वहाँ पर इनको आगे और दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, पूर्व। तो इनको 2 क्रूमैन की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर कैप्टन 2 क्रूमैन लैरी और हर्ब को सिलेक्ट करते हैं और उनको भी अपने साथ ले लेते हैं। फिर क्या होता है, जब ये 2 दिनों बाद केप टाउन छोड़े, इनको 2 दिन हो जाते हैं, तो एकदम से वेदर जो होता है वो ख़राब होने लगता है ना, और बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चलने लगती है और बहुत हाई वेव्स जो है वो उठने लगती है। मतलब मौसम पूरी तरह से ख़राब होता है। फिर भी ये लोग डरते भी हैं, लेकिन फिर भी, और ऐसा करते करते कुछ सप्ताह बीत जाते हैं और क्रिसमस आ जाता है ना, 25 दिसंबर आ जाता है। और ये बहुत अच्छे से उस पर क्रिसमस भी मनाते हैं। क्रिसमस ट्री भी ये इन्होंने वहाँ पर प्लांट किया होता है अपने बोट में। तो वहाँ पर अच्छे से क्रिसमस मनाते हैं और होप करते हैं कि शायद मौसम जो हो, वेदर जो हो, वो अच्छा हो जाए और कुछ बदलाव मौसम में आए। तो बदलाव आया, लेकिन क्या आया, मौसम और बुरा हो गया। और ऐसे करते करते 2 जनवरी आ गई और क्या हुआ, जो वेव्स थी वो और ज़्यादा खतरनाक होने लगी। और शिप की जो स्पीड थी वो उस खतरनाक वेव्स में चल नहीं पा रहा था। तो इनको शिप की जो स्पीड थी वो कम करनी थी। तो इन्होंने कोशिश की, जो उस पर जिप लगा हुआ होता है शिप पर, एक झंडा कपड़ा लगा हुआ होता है ना, तो उसको भी ये नीचे उतार देते हैं ताकि उसकी स्पीड कम हो जाए। और ये अपने आप को सेव करने के लिए क्या करते हैं, है ना, लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं, अपने आप को बचाने के लिए जैकेट्स पहन लेते हैं, वेयर कर लेते हैं और अपने आप को रस्सी से बांध लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम आए तो ये अपने आप को बचा सकें। लेकिन वो जो खतरनाक जो प्रॉब्लम थी, जो वेव्स थी, वो तो बढ़ती जा रही थी। तो अब क्या हुआ, 2 जनवरी की बात करते हैं, सुबह से, है ना, शाम को 6 बज जाते हैं इवनिंग में। तब क्या होता है, एकदम से साइलेंस हो जाता है। मतलब हवाएं रुक जाती हैं और कोई शोर नहीं होता। लेकिन ये साइलेंस वो वाला साइलेंस नहीं था, शायद कुछ और ही बताने वाला था कि कोई और बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। और स्काई जो होता है पूरी तरह से क्या हो जाता है, काला हो जाता है, डार्क हो जाता है। और बड़ी बड़ी जो वेव्स होती है वो क्या होती है, ओवरलेप, मतलब शिप्स के ऊपर से जा रही थी और वो भी बंद हो जाती है। और एकदम से ये देखते हैं कि क्या होता है, वो जो क्लाउड है इनके शिप के बिल्कुल
पीछे है और बहुत ही काले क्लाउड, काले बादल दिख रहे हैं। और इन्हें देखकर कैप्टन और ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। वो जो वेव्स थी और ज़्यादा डबल खतरनाक हो गई थी आगे जाकर, है ना। तो इन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा था। तो एकदम से कैप्टन क्या होता है, जैसे ही वो क्लाउड गरज के साथ अपनी बोट से, इनकी बोट से टकराते हैं और एकदम से पूरी जो डेक हो जाता है वो उनका पूरा हिलने लगता है और जो कैप्टन होते हैं उससे उछलकर और पानी में गिर जाते हैं। तो एकदम से उनका सिर भी उसमें टकरा जाता है पहियों से और वो अपनी चेतना को खोने लगते हैं, मतलब उन्हें कुछ होश नहीं होता है और वो क्या समझने लगते हैं कि शायद अब मेरी डेथ आने आ गई है, मैं शायद मर जाऊंगा। कैप्टन को ऐसा यकीन हो जाता है। लेकिन एकदम से वो क्या देखते हैं कि उनका सिर पानी के बाहर आता है और उनकी जो वो वेव वॉकर है वो उन्हें दिखती है। और कैसी दिखती है, वो उल्टी पड़ी हुई होती है, लेकिन एक वेव उनके आंखों के सामने आती है और वो उसे सीधा कर देती है। उनकी जो ये वेव वॉकर थी वो भी पूरी तरह डैमेज हो जाती है। लेकिन फिर जैसे तैसे वो अपने आप को अपनी बोट तक लेकर जाते हैं। और ऐसा भी क्यों हुआ, वो बच जाते हैं शायद क्योंकि उन्होंने रोप से अपने आप को बांध रखा था। फिर अचानक से उनकी वाइफ उनके सामने आती है और बोलती है कि हम सबको बचा लो, शायद हमारा जो शिप है ये डूब रहा है और हम सब डूब जाएंगे। तो नरेटर जो होते हैं वो वहाँ पर उन पहियों से अंदर की ओर आते हैं और देखते हैं कि पूरा डैमेज हो रहा है कैबिन जो है। उनको एक अचानक से सब दूर वो देखते हैं तो सारी चीज़ें जो क्लॉथ से हैं और जो टॉयज़ है सारे पानी में तैर रहे हैं, मतलब सब डूब रहे होते हैं। तो उनको अपने बच्चों के बारे में, चिल्ड्रंस के बारे में ध्यान आता है कि वो कहीं डूब तो नहीं गए। तो वो उनके कैबिन में, उनके रूम में जाते हैं और पूछते हैं कि तुम बच्चे। तो वो वहाँ से रिप्लाई करते हैं कि हम ऊपर खड़े हुए होते हैं और बोलते हैं कि हम नहीं डूबे, हम सुरक्षित है। लेकिन उनके सिर पर भी चोट लग जाती है, सूजा हुआ होता है उनकी बेटी का सिर। लेकिन वो फिर भी डरते नहीं है दोनों। वो अपने फादर को बोलते हैं कि हमें कोई डर नहीं है, आप हमें बचा लेंगे। उन्हें ऐसा उम्मीद रहती है अपने पिताजी से। लेकिन अब जो उनकी नाव थी वो डैमेज होती जा रही थी और उसमें एक होल हो चुका था और उससे पानी अंदर आ रहा था। तो नरेटर ने वहाँ पर कैनवास है, स्क्रू है, इन सबको, हैमर, इन सबको ढूंढा और उसको कवर किया। तो अब वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी आना बंद हो गया था, मतलब और थोड़ा बहुत आ रहा था लेकिन उतना नहीं आ रहा था। फिर जो लैरी और हर्ब है वो ट्राई कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कि कहीं से पंप मिल जाए। अब एक प्रॉब्लम और उनके सामने खड़ी हो गई थी कि जो शिप का पानी था वो निकल नहीं था क्योंकि पंप क्या हो गए थे, पूरे चौक हो चुके थे, उसमें गंदगी फंस गई थी। तो वो दूसरा पंप ढूंढ रहे थे ताकि लगा सके, उस पानी को बाहर निकाल सके। और वहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट भी हो गया था तो उन्हें कोई पंप वहाँ नहीं मिल रहा था। वो पंप भी जो रखे थे वो कुछ पंप रख कर लाए थे लेकिन वो भी उस लहरों के साथ डैमेज हो चुके थे। फिर उन्होंने कोई इलेक्ट्रिक पंप ढूंढा और उसको कनेक्ट किया ताकि जो वो आउट पाइप है, वो पानी है, वो बाहर जा सके। तो कुछ हद तक पूरी रात उन्होंने यही किया, पानी को बाहर निकालने की कोशिश की और जैसे तैसे वो अपने इस काम में मैनेज किया। उन्होंने उस पानी को बाहर निकालते रहे, ऐसे करते करते उन्हें पूरी रात हो गई। और उन्होंने रेडियो पर मैसेज भी किया अपने शिप से, लेकिन कोई आंसर नहीं आ रहा था। और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं थी क्योंकि वो संसार से बहुत सुदूर कोने में आ गए थे, दूसरे कोने में, तो वहाँ मैसेज जाना मुश्किल भी था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, वाटर जो होता है अंडर कंट्रोल, मतलब कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन उनका जो शिप था वो बहुत डैमेज हो चुका होता है। और नरेटर को क्या फील होता है कि वो बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं, पता नहीं उन्हें आइलैंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो बहुत डर जाते हैं। तो वो स्टडी करते, चार्ट को देखते कि शायद आइलैंड हो। तो उन्होंने उसमें देखा कि पास में ही कोई आइलैंड है। तो उन्होंने चेक किया, कैलकुलेशन किया कि कब तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने कुछ कि हम इतने समय में मतलब 5 PM तक वहाँ पर उस आइलैंड तक पहुँच जाएंगे। लेकिन जब फिर क्या करते हैं वो लोग, बहुत इस समय थक जाते हैं तो एक एक करके सब बारी बारी से सो जाते हैं, 2-2, 3-3 घंटे के लिए एक एक करके। तो ऐसे करके नरेटर को भी क्या होता है, नींद लग जाती है। और जैसे ही वो जागते हैं सुबह 6 बजे, तो उन्हें क्या लगता है कि हम बहुत दूर आ चुके हैं, शायद आइलैंड पीछे ही रह गया, उनकी नींद लग जाती है।
तो उनको लगा कि अब तो कोई पॉसिबल है ही नहीं कि हम वापस जा सके, कोई संभावना नहीं है। लेकिन जब उनके बच्चे जो हैं वो आते हैं उनके पास और चिल्लाने लगते हैं, जॉन और स्यू दोनों, कि हम तो आइलैंड पर ही हैं। उनके डैडी को बोलते हैं कि सामने ही आइलैंड है। तो वो देखते हैं कि सामने ही आइलैंड है। तो 65 किलोमीटर लंबा उनको एक आइलैंड दिखाई देता है जो बंजर होता है लेकिन बहुत ही खूबसूरत होता है। तो वे वहाँ पर अपनी बोट को रात को वहाँ पर स्टे करते हैं और वहीं रुकते हैं, और फिर जैसे तैसे वो आइलैंड के कॉर्नर तक, वहाँ जो लोग रहते हैं 28 वहाँ पर जो लोग थे उनकी मदद से वो उस आइलैंड के किनारे तक आ जाते हैं। तो इस प्रकार से लेखक की जो जर्नी होती है वो पूरी सक्सेस हो जाती है। लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को, उन्होंने जो डेथ का सामना किया उसको इस पूरे अपने लेसन में रखा और बताया कि अगर हमारी फैमिली हमारे साथ है तो हमको कुछ नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट्स, बाय।